से खबर आपको बता दें, जहां आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान किया है। एमएलसी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मतदान किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा के तिलक हॉल में अखिलेश यादव ने वोट किया। सपा ने एमएलसी सीट पर उतारे हैं 2 प्रत्याशी। वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि परंपरा ये है कि पिछड़ों को जिताया जाए। हालांकि आपको बता दें कि पिछड़ों को जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने यह कहा है किसी के साथ अन्याय ना हो। अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर जब उन्होंने वोट कास्ट किया, उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, जिसके बाद उन्होंने ये बातें कही। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी संविधान में मिले अधिकारियों को छीन रही है, ये अखिलेश यादव का आरोप है। पिछड़े और दलितों का हक छीना जा रहा है, अखिलेश यादव ने ये कहा। पिछड़ों को जिताया जाए। परंपरा तो यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो। हमारा संविधान ये कहता है, और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है? परंपरा तो यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए। है किसी के साथ अन्याय ना हो, अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम बातें कही। आपको बता दें कि एमएलसी का चुनाव, जिसके लिए वोटिंग फिलहाल की जा रही है, 2 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, ये वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपना वोट कास्ट किया, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान तमाम तरीके की बड़ी बातें अखिलेश यादव के द्वारा कही गई। पिछड़ों को जोड़ा जाए, अखिलेश यादव ने ये कहा है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। किसी के साथ अन्याय ना हो, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। तो क्या कुछ बड़ी बातें अखिलेश यादव के द्वारा की गई, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी संविधान में मिले अधिकारियों को छीन रही है, अधिकार जो भी मिल रहे हैं उनको छीना जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ये अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। वहीं आज मनचाहे तरीके से यूनिवर्सिटी में अपने लोगों की भर्ती हो रही है, रोजगार नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। तो आपको बता दें कि 2 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, वोटिंग की जा रही है। अखिलेश यादव ने वोट डाला और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो हमने आपको सुनवाई भी, लेकिन अब हम आपको बता भी देते हैं। सामाजिक न्याय से भाग रहे हैं ये अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। बड़े सवालों से बीजेपी हमेशा भागती आ रही है। तो एमएलसी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मतदान किया और विधानसभा के तिलक हॉल में अखिलेश यादव ने वोट किया, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। आपको बता दें, सपा ने एमएलसी सीट पर 2 प्रत्याशी उतारे हैं। ये दोनों प्रत्याशी और बीजेपी के 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। हालांकि एक तरफा ये जीत बीजेपी के प्रत्याशी की है, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। जबकि सपा प्लस की बात कर ली जाए तो इनके पास कुल विधायक 118 हैं। वहीं बीजेपी प्लस के पास 274 विधायक हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लगातार कार्य कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि दलितों पिछड़ों को उन्होंने खड़ा किया है, उनको जिताना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं दे रही। ये उन्होंने खड़ा किया है, वो जिताएं, हमारा क्या रोल है उसमें? बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य, जो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन सभी के जो हक अधिकार हैं उसको लेकर काम कर रही है। और हमारी कोशिश है कि कहीं जो नियम कानून है वो कहीं ना टूटे। हम लगातार हर नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि किस तरीके से जब लगातार मतदान चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के हो, सभी बिल्कुल, विधायक SK बेबी रानी मौर्य से आपने बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उनकी तरफ से जो उतारे जा रहे हैं वो तो उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब अखिलेश यादव की तरफ से ये तमाम तरीके के सवाल उठाए बीजेपी पर जाते हैं कि पिछड़ों और दलितों का समर्थन करना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तमाम अधिकार जिसका हनन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, ये तमाम तरीके के आरोप जो सपा की तरफ से, सपा जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब से थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे, हालांकि वो अपना मतदान कर चुके हैं और मतदान करने के बाद वो यहां से जा चुके हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि अभी मैं बेबी रानी मौर्य से भी बातचीत कर रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना था कि वो खुद जो है दलित वर्ग से आती हैं और कहीं ना कहीं वो पहले गवर्नर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो हक कानून जो संविधान में दिए गए उन को फॉलो कर रही है और हम कहीं भी नियम कानून को नहीं तोड़ते हैं। अखिलेश यादव ने जबरन 2 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि उनके पास बहुमत नहीं, तो जिताने के लिए उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से इन प्रत्याशियों को जिताएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जवाब देने की कोशिश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जिस तरीके के आरोप उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए लगाए थे। बिल्कुल, लेकिन SK इसमें कई तरीके के सवाल भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अभी चुनावी मैदान में, हालांकि वो भी जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है। हालांकि क्रॉस वोटिंग इस दौरान आशंका जताई जा रही है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, किस तरफ होती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया SK हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।